हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 4 क्लास 11th। अब तक हमने इसमें काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। वैसे 2 ही वीडियो हुई हैं इसके ऊपर, छोटा सा चैप्टर है। वैसे काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, काफ़ी टॉपिक होते हैं, जैसे आप बीएससी एमएससी वगैरह या बीटेक वगैरह में पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक और आएंगे। या आप जेई वगैरह की तैयारी करोगे तो उसमें भी आप देखोगे कि इसमें बहुत सारे टॉपिक और भी होते हैं छोटे छोटे, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हमारी जो अब तक हमने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लिए। आज की वीडियो में देखेंगे हम रिप्रेजेंटेशन की एक तरीके से प्लेन में। जैसे कि हमने रियल नंबर्स के केस में पढ़ा था, रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर डिनोट करते थे। हम उनको हमारे पास कार्टेशियन प्लेन था, उस प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते थे। ऐसे ही इनको भी रिप्रेजेंट करेंगे। हमने पढ़ा था जैसे ये है, ये कोई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर मैं कोई पॉइंट लूँ पी, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई होंगे। तो इसका क्या मतलब, हम ऐसे एक्स चले और ऐसे वाई चले, यहाँ पहुँच गए। ठीक, तो यहाँ से हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिलता है एक्स कॉमा वाई। ठीक, और हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि यहाँ पर इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट मान लो, तो हर एक पॉइंट के लिए एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। या फिर हर ऑर्डर्ड पेयर, ऐसा कोई हर ऑर्डर्ड पेयर इस प्लेन में हमको दिख जाएगा पॉइंट के रूप में, ऐसा कुछ। ऐसे ही इसमें होता है। हमारे पास क्या है, हमारे पास होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास फॉर्म होती है ए प्लस आयोटा बी या फिर एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसका ऑर्डर्ड पेयर बनता है एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर इज एसोसिएटेड विद एक्स प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी हर ऑर्डर्ड पेयर, हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऑर्डर्ड पेयर से एसोसिएटेड होगा। जैसे ये ए प्लस आयोटा बी को लिख सकता हूँ मैं ए कॉमा बी ऐसे। ये बराबर नहीं है दोनों, ये इससे एसोसिएटेड है। इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो जैसे एक पॉइंट है पी, ठीक, तो एक्स कॉमा वाई रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ये ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, अब जैसा नॉर्मल उसमें होता था ऐसा इसमें ही है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, लेकिन यहाँ अंतर क्या है कि एक्स एक्सिस यहाँ पर रियल एक्सिस का आ जाएगा और ये इमेजिनरी एक्सिस। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये वाला पार्ट जो था वो रियल पार्ट था और ये वाला जो पार्ट था वो कैसा था, इमेजिनरी पार्ट। तो ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। बहुत बढ़िया। अब मैं देखता हूँ नीचे की ओर। हम जानते हैं ऊपर यहाँ पर ये वाला क्वाड्रेंट जो होता है, यहाँ पर एक्स वाई पॉजिटिव होते हैं, यहाँ एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, यहाँ एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ कोई क्यूब पॉइंट लूँ, ठीक, एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा, तो इससे एसोसिएटेड ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इससे एसोसिएटेड कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। हम जानते हैं कि अगर आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाते हैं। यानी अगर ये z है तो ये z का कॉन्जुगेट। ठीक, तो यानी पी एक्स कॉमा वाई जो है, ये वाला जो पॉइंट है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट इसके कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, बढ़िया। हम एक चीज़ और जानते थे, ये यही लिख देता हूँ मैं, मॉडुलस ऑफ एक्स बराबर होता था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये पॉइंट क्या है, ऑरिजिन 0,0। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो ये आएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि मॉडुलस एक्स है। यानी ओ पी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है मॉड एक्स के, ओ पी बराबर है मॉडुलस एक्स के। यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट करेंगे इसको। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अब ये वाली डिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हो कितनी होगी, ये वाई है, ये नीचे की तरफ आई है, 2y हो गया, आयोटा 2y। यहाँ डिस्टेंस की बात करें, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे आप देखिए। ये रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस जेड को, और ये हमारे पास जेड है तो ये कंजुगेट ऑफ जेड।
इस प्लेन को जिसमें हर एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएटेड है, हर पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएटेड है, उस प्लेन को हम आर्किड प्लेन कहते हैं या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। ये था हमारा आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का। इसको कर देता हूँ मैं 1 2 3 4 5। इसके बाद हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 into Z2 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो हमारे पास Z1 मान लेते हैं हम, लेट Z1 बराबर है x प्लस आयोटा वाई, Z2 बराबर मान लिया a प्लस आयोटा b। Z1 इंटू Z2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा x a इंटू एक्स ए आयोटा वाई आयोटा बी एक्स और आयोटा स्क्वायर बी वाई। ये हो गया ए एक्स, यहाँ से माइनस बी वाई आयोटा ए वाई प्लस बी एक्स। ठीक, अब इसका रियल पार्ट LHS, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, रियल पार्ट क्या है ए एक्स माइनस बी वाई। अब इन्हें निकालते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी RHS है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 x, रियल पार्ट ऑफ Z2 a माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 y, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 b, ax माइनस बी वाई, दोनों बराबर है, हो गया प्रूफ। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 5वें सवाल की। हमारे पास दे रखा है कि Z1 जो है Z ज़्यादा खिंच गया, Z बराबर है Z1 बराबर है 2 माइनस आयोटा के और Z2 बराबर है 1 प्लस आयोटा के। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, लिख लेते हैं इसको, Z1 प्लस Z2 माइनस प्लस 1 Z1 माइनस Z2 प्लस 1। यहाँ वैल्यू रख देते हैं 2 प्लस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1, Z1 माइनस Z2 माइनस 1 माइनस आयोटा, क्योंकि दोनों माइनस के हो जाएंगे, प्लस 1। ठीक, 2 3 4, इससे ये कैंसिल, 2 माइनस 2 आयोटा। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर ध्यान हो या फिर अगर नहीं पढ़ी तो याद कर लो कि Z1 अपॉन Z2 का जो मोड होता है ना, ऐसे करके मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो ये ऐसे करके नीचे ऊपर भी आ जाते हैं, प्रोडक्ट में भी आ जाते हैं। लेकिन सम में नहीं आते, ऐसे सम में नहीं आएंगे, ऐसे मत लिख देना, ये गलत होगा, प्रोडक्ट में चल जाता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 2 आयोटा 2 माइनस 2 आयोटा। इसमें लगाते हैं फॉर्मूला, एक से 4 का स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 4, 20 8 2 रूट 5 2 रूट 2 अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 2। एक बार जरा मैं चेक और कर लूँ,
सही है वैसे तो, बाकी आप देख लेना कि गलती हो तो कैलकुलेशन में, बाकी तो सब सही है। आठवां क्वेश्चन है हमारे पास, अगर x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 + 5 आयोटा कंजुगेट है इसका, इसका कंजुगेट ये है, तो x और y की वैल्यू बतानी है, तो इसका कंजुगेट है तो इसके बराबर होगा। ठीक है, कंजुगेट कैसे निकालते हैं, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो, माइनस तो पहले से है तो प्लस हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3x - 3 आयोटा वाई प्लस 5x आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर वाई। ठीक, 3x 5y आयोटा 3y - 5x -6 + 24 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, मतलब इक्वेट करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट कर दो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, तो 3x + 5y बराबर हो जाएगा -6 और 3y - 5x हो जाएगा 24 माइनस के, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ ये कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर आयोटा का कंपोनेंट माइनस ऑफ दिस है 24 के बराबर होगा, इसको माइनस को इधर देते हैं, इसको करते हैं 5 से मल्टीप्लाई, इसको करते हैं 3 से मल्टीप्लाई और ऐड कर देते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, ये दोनों तो कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, 25y और 9y 34y -30 -72, ठीक, 102, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, 3 तिरका 9 सही है। y की वैल्यू -3, x की वैल्यू किसी भी वैल्यू में इसमें रख देते हैं, तो -3, इसको इधर भेजा मैंने, जब इसको इधर भेजेंगे तो माइनस आएगा, -5y आएगा, वैल्यू -3, इस 3 का डिवाइड लगा देते हैं नीचे, x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा -2 + 5 यानी 3, तो x बराबर आ गया 3। तो इसको रफ करते हैं, तरीका बिल्कुल सही है, कहीं किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो आप देख सकते हैं अपने आप। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 10वां कर लेते हैं पहले, कि x + आयोटा y जो है वो इसके बराबर है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, मतलब प्रूव करना है कि u/x + v/y बराबर दिस, तो इसको क्यूब बोलते हैं पहले, इसका क्यूब हो जाएगा x³ + आयोटा y का होल क्यूब प्लस 3x आयोटा y x + आयोटा y बराबर u + आयोटा y u + आयोटा v, x³ + आयोटा क्यूब y³ प्लस 3x² आयोटा y प्लस 3x आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर बराबर u + आयोटा v, x³ ये भाई साहब माइनस देंगे, -3xy², ठीक, ये माइनस आयोटा देगा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, आयोटा क्यूब बराबर होता है -आयोटा, ये माइनस आयोटा देंगे तो माइनस आयोटा कॉमन, यहाँ से y³ और यहाँ से -3x² y u + आयोटा v, u की वैल्यू कंपैरिजन करने पर ये आई, v की वैल्यू आई, ये माइनस में अंदर भेज दिया, ठीक, इन भाई साहब की वैल्यू क्या होगी, u/x v/y, u/x v/y, x³ - 3xy² x प्लस 3x² y - y³ y,
एक्स कॉमन ले लूँ, इसको काट दूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, वाई कॉमन ले लूँ, इससे काट दूँ 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक और तीन 4 हो जाएगा, ये 3 और 1 4 हो जाएगा, कॉमन ले लेता हूँ 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही प्रूव करना था, आ गया। तो बड़ा ही आसान से सवाल है, सिर्फ जैसा कहता है वैसा वैसा करते जाओ। इसलिए इसके कुछ सवाल कठिन होते हैं वैसे तो, ये वाला सवाल थोड़ा सा कठिन है। कठिन इन द सेंस ये है कि इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमारे पास दे रखा है सिर्फ कि बीटा का जो मॉडुलस है वो 1 के बराबर है, और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा और बीटा, दोनों के दोनों डिफरेंट है, यानी एक्स अल्फा बराबर बीटा नहीं है। ठीक, तो इस इंफॉर्मेशन से इसे निकालना है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, इसका इसे निकालें कैसे, तो यही मेन इसमें काम है। तो इसमें एक तरीका है हमारे पास कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर बराबर जेड इंटू जेड कंजुगेट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फा, इंग्लिश आ जाएगा बोर्ड बाई चांस से, ये बराबर क्या हो जाएगा इससे, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा पूरे का कंजुगेट। ठीक, कंजुगेट ऊपर नीचे फैल जाएगा। ठीक, एक स्टेप और लिख देता हूँ, ये दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने बीटा और इस पर भी। ऐसा क्यों होता है एक बार देख लो जरा, साइड में लिख देता हूँ। जैसे x का जेड का कंजुगेट है, जेड का कंजुगेट है जेड का x माइनस आयोटा वाई, और एक है और क्या पी का कंजुगेट है a माइनस आयोटा बी, जेड प्लस पी का कंजुगेट क्या होगा a प्लस एक्स आयोटा वाई प्लस बी, इसका कंजुगेट। तो यहाँ पर चेंज होगा ना सम में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो गौर से, ये। अब डायरेक्ट इन दोनों को ऐड भी कर दोगे तो भी यही आएगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यानी ये चीज़ ऐसे आ सकती है। तो ऐसे ही देखो इस पे आ जाएगा, 1 का कंजुगेट तो 1 ही होगा क्योंकि 1 में आयोटा है ही नहीं। देखो ये कंजुगेट अलग, इस पे कंजुगेट अलग, जेड का कंजुगेट जेड बराबर ये है, जेड का कंजुगेट ये हो गया, कंजुगेट का कंजुगेट ले लो तो फिर से प्लस आ जाएगा, यानी कि जेड के बराबर ही हो गया, तो ये अल्फा के बराबर ही हो जाएगा। ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बीटा इंटू बीटा बार, ये बीटा बार अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ऐसे 1 इंटू अल्फा बीटा, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये अल्फा ही बन जाएगा, तो माइनस अल्फा बीटा बार, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो देखिए प्लस आएगा अल्फा अल्फा बार, ये अल्फा बार है, ये बीटा है, ये बीटा बार है। ठीक है जी, ये हो जाएगा बीटा का मॉडुलस स्क्वायर इस फॉर्मूले से, ये दोनों हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, मतलब नहीं ये नहीं जुड़ेंगे, दोनों अलग चीज़ है। मैं एक बार वीडियो देख लूँ कहाँ तक पहुँची। ठीक ठीक सही आ रहा है वीडियो। ये स्क्वायर बन जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1, 1 का स्क्वायर 1, कोई मतलब नहीं लिखने का, 1 का स्क्वायर तो सबको पता ही है।
की वैल्यू 1, तो यही रह जाएगा। और से देखिए ऊपर नीचे सेम है, 1 1 माइनस माइनस, ये वाला ये रहा माइनस है दोनों में, ये वाला ये रहा माइनस है दोनों में, ये प्लस है, तो ये पूरा कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 1। इसकी जब स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाली बात याद रखना, ये क्योंकि ये जो होता है ना, ये अंडर रूट के अंदर आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है जेड मॉडुलस, तो ये प्लस वाली वैल्यू ही रहेगी। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।